हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए आज आपकी रीजनिंग बूस्टर सीरीज की 7th क्लास है और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण। यहां से भी आपके एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे और आज की क्लास के अंदर मैं इस टॉपिक के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिएगा, उसमें सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है वर्ड फॉर्मेशन का, शब्द निर्माण का। यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है और फिर ऑप्शन के अंदर 4 वर्ड दिए गए हैं। इन 4 में से कोई एक ऐसा वर्ड है जो दिए गए वर्ड के लेटर्स की हेल्प से बनाया जा सकता है, तो आपको वही वर्ड बताना है कि कौन सा होगा। तो यहां पर मैं देखता हूं क्या पैसन वर्ड के अंदर वो सारे लेटर्स हैं, जो पैसन वर्ड के अंदर लेटर हैं क्या वो सारे लेटर्स कन्वर्जेशन वर्ड के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि पैसन वर्ड के अंदर एक लेटर है पी जो कन्वर्जेशन वर्ड के अंदर नहीं आता, तो यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। अब वर्जन वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं वो सभी लेटर्स कन्वर्जेशन वर्ड के अंदर हैं। कैसे? वी भी है, ई भी है, आर भी है, एस भी है, आई भी है, ओ भी है और एन भी है, यानी ये आपका बनाया जा सकता है। वहीं पर रेटिनल वर्ड के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको एक लेटर नजर आएगा एल, और एल जो है ना वो कन्वर्जेशन वर्ड के अंदर नहीं है, तो ये भी आपका नहीं बन सकता। क्राउन वर्ड के अंदर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक लेटर नजर आएगा क्या? डब्लू, और जो डब्लू लेटर है ना वो आपका इस वर्ड के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका नहीं बन सकता। अब एग्जामिनर इसका ना वाइस वर्सा क्वेश्चन कैसे पूछता है? नेगेटिव स्टाइल में, यानी अब आपको ना 4 वर्ड में से वो वर्ड नहीं बताना जो बनाया जा सकता है, आपको वो बताना है जो नहीं बनाया जा सकता। अब लेटर वर्ड की यदि मैं बात करूं तो मैंने यहां पर देखा एल भी है, ए भी है, क्या टी 2 बार है? तो टी 2 बार भी है, ई भी है और आर भी है, यानी ये वाला बनाया जा सकता है, तो यानी ये आंसर नहीं होगा। टर्मिनल में टी भी है, ई भी है, आर भी है, एम कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो इसके अंदर एक और लेटर है आपका क्या? एम, ठीक है ना, और वो आपका इंटरनेशनल वर्ड के अंदर नहीं है, तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता, यानी क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। अब रेशनल ये आपका वर्ड है, इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं आर है, ए बी है, टी है, आई ओ एन ए एल और ई भी है, तो ये बन सकता है। ओरिएंटल ओ आर आई ई एन टी ए एल, ये भी सारे लेटर अवेलेबल हैं, तो ये तीनों आपके आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बच्चों एग्जाम के अंदर एक और स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेयर फॉर्मेशन का, युग्म निर्माण का। यह क्वेश्चन स्पेशली रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आता है। जैसे यहां पर कहा गया है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड गाइडलाइंस, each of which has as many letters between its 2 letters as there are between them in English alphabet। शब्द गाइडलाइंस में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक जोड़े के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच कुल अक्षर हैं। तो बच्चों इसका कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। जैसे मान लीजिएगा आपका एक वर्ड है, वर्ड क्या है? बेड। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो बी और डी ये आपका एक ऐसा जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है ना, जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। यहां पर बी और डी के बीच कितने लेटर हैं? तो आप कहेंगे ए, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी बी और डी के बीच एक ही लेटर आता है, वो कौन सा आता है? सी। तो यानी अक्षरों का ऐसा जोड़ा बन गया है, ठीक है ना। ए का पेयर बी के साथ भी बन रहा है, क्योंकि यहां पर भी इन दोनों लेटर के बीच 0 लेटर हैं और इंग्लिश अल्फाबेट में भी ए और बी के बीच 0 लेटर। तो ऐसे हमें क्या है? पेयर ढूंढने होते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा? तो उसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक ही प्रोसेस बताया है बच्चों। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हर लेटर्स की क्या है? पोजिशनल वैल्यू लिखनी होगी। तो मैंने कहा ये आपका 7 हो गया, ये 21 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये 14 हो गया, ये 5 हो गया और ये 19। अब हम क्या है? काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पेयर हम लेफ्ट से काउंट करेंगे बच्चों। तो हम देखेंगे 7 का किसके साथ, जहां पर काउंटिंग क्लैश करगी 7 8 9, तो 7 का 9 के साथ पेयर बन रहा है। 9 के बाद यहां 10 नहीं है, 11 नहीं है, अब 12 भी है, तो 7 का पेयर बना 12 के साथ। 12 के बाद यहां 13 नहीं है, यहां 14 है, तो इसका मतलब 14 के साथ भी पेयर बना। 14 के बाद 15 16, यानी 7 का किसी और के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा। अब 21 का हम लेंगे, 22 23 24 25 26 आगे पेयर नहीं बनेगा। अब 9 का चेक करेंगे, 10 11 12, 12 के साथ जाकर क्लैश होगी ना काउंटिंग, तो 12 भी है। 12 के बाद 13 14, फिर 14 के साथ क्लैश हो गया, आगे और कोई पेयर नहीं बन रहा। अब 4 का हम देखते हैं, 4 5, तो 4 से नेक्स्ट 5 है, तो 4 का पेयर बन गया 5 के साथ। 6 7 8 9 10 और पेयर नहीं बना।
क्या 5 का बनेगा? 6 7 8 9 10 नहीं बना। क्या 12 का बनेगा? 13 14 14 के साथ जाकर क्लैश हो गया तो पेयर बन रहा है। 15 16 नहीं बना। 9 का देखते हैं अब, 10 11 12 नहीं बना। 14 का 15 16 नहीं क्लैश हुआ। 5 का 6 नहीं क्लैश हुआ। अब 19 का तो बनेगा नहीं। ये तो हमने क्या है बच्चों, यानी सीधे ऑर्डर में चेक किया है। अब रिवर्स ऑर्डर में भी तो चेक करेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर के बाद रिवर्स ऑर्डर में। अब मैं 19 का देखता हूं सबसे पहले। 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं बन रहा। 5 का हम देखेंगे अब, 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं क्लैश हुआ। 14 का देखते हैं अब, 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बना। अब 9 का हम देखते हैं, 10 11 12 13 14 15 नहीं बना। अब 12 का हम देखते हैं, 13 14 15 16 17 नहीं बना। 5 का देखते हैं, 6 7 8 9 नहीं बना। 4 का देखते हैं, 5 6 7 तो 4 का किसके साथ क्लैश हो रहा है? 7 के साथ जाकर क्लैश हो रहा है। 9 का हम देखते हैं तो 10 11 नहीं बना। 21 का देखते हैं तो 22 नहीं बना, तो 7 का भी नहीं बनेगा। तो अब कुल मिलाकर देखो कितने पेयर बने। तो आपके ये जो क्लैश हुए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने आए हैं आपके? 8। तो कुल मिलाकर कितने पेयर बन रहे हैं आपके? 8 पेयर बन रहे हैं। यदि किसी बच्चे को अब भी ये डिटेल में पढ़ना है तो आरआरबी एनटीपीसी का जो फाउंडेशन बैच है यूट्यूब के ऊपर, उसमें भी मैंने बताया है। नहीं तो आरआरबी का जो मास्टर बैच है ग्रुप डी के लिए मैंने पढ़ाया था, वहां पर भी अल्फाबेट टेस्ट की वीडियो के अंदर आप ये कंसेप्ट और बारीकी से सीख सकते हैं। क्योंकि यहां तो मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं, कंसेप्ट पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रहा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब किस टाइप का आता है? किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर? यहां पर क्या कहा गया है, आपको एक नंबर दिया गया है, एक संख्या दी गई है, क्या? 6 7 9 8 2 4 5, ठीक है ना बच्चों। फिर अब इसके बाद क्या कहा गया है, इसके हर इवन डिजिट के अंदर, यानी हर इवन डिजिट के अंदर आप कितना ऐड कर दीजिएगा? 1 ऐड कर दो। यानी हर सम संख्या के अंदर क्या है? 1 जोड़ दो। और हर ओड डिजिट के अंदर आप क्या करो बच्चों? 3 सबट्रैक्ट कर दो, यानी हर विषम संख्या में से 3 घटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले यही करके देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी आपके इवन नंबर हैं, यानी कि आपकी सम संख्याएं, उसमें 1 जोड़ना है। तो मैं कहूंगा ये आपका कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 हो जाएगा। यह आपका 8 और 1 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। यह आपका 2 और 1 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। ये 4 और 1 कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके ओड डिजिट है, विषम संख्या, उसमें से 3 घटाना है। तो आप कहेंगे इसमें से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। यहां से भी 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहां भी 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? What will be the difference between the highest and second lowest digits thus formed? ठीक है ना। तो इस प्रकार बनी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? अब बच्चों यहां पर देखो, सबसे बड़ा जो हाईएस्ट नंबर है यहां पर इन डिजिट्स में, वो कौन सा है? आपका 9। और सेकंड लोवेस्ट, वैसे तो देखा जाए सबसे छोटा दूसरा है, पर दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? आपका 3 है। क्या है? 3 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 6। और वही हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बनेगा। अब बच्चों याद रखना, जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, उसमें कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, कई बार सम पूछ लेता है, या कई बार जो अरेंजमेंट बनेगी ना, उसमें कह देगा कि लेफ्ट से थर्ड कौन सा है या राइट से फोर्थ डिजिट कौन सा है। तो ये आपको ना याद रखना, क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। अब एक और क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। यहां पर इस बार जो आपको नंबर दिया गया है वो क्या है? 7 3 8 1 5 6 4, ये आपको नंबर दिया है। अब इस बार आपको क्या करना है? हर ओड डिजिट के अंदर, हर विषम संख्या के अंदर 1 जोड़ना है, और हर इवन डिजिट में से क्या करना है? 2 सबट्रैक्ट करना है, यानी हर सम संख्या में से 2 क्या है? घटाना है। तो बच्चों आप यही करेंगे। सबसे पहले तो जो आपके ओड डिजिट है, यानी विषम संख्या है, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। तो ये 7 और 1 8 हो गया। ये 3 और 1 कितना हो गया? आपका 4 हो गया। ये आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये 5 और 1 कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। और जो इवन डिजिट है उसमें से 2 सबट्रैक्ट कर दो, यानी जो सम संख्या है उसमें से 2 घटा दो। तो 8 में से 2 घटाएंगे 6
6 और 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब जो हमारी नई अरेंजमेंट बनी है उसके अंदर ऐसे कितने डिजिट हैं जो 1 से ज्यादा बार आ रहे हैं, यानी नई संख्या जो बनी है उसमें कितने अंक 1 से अधिक बार आ रहे हैं। तो बच्चों आप यहां पर ध्यान से देखो, क्या 8 दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। एक तो 4 है जो 1 से ज्यादा बार आ रहा है, क्योंकि 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ऐसे ही आपका एक है 6, ये कितनी बार आ रहा है आपका, तो आप कहेंगे 2 बार आ रहा है। ऐसे ही एक डिजिट आपका 2, ये कितनी बार आ रहा है, ये भी आपका 2 बार आ रहा है, 1 से ज्यादा बार आ रहा है। तो कुल मिलाकर 6, 4, 2 ये 3 डिजिट ऐसी हैं जो 1 से ज्यादा बार आ रही हैं। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी बन गया बच्चों। तो यानी ये इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चनों के अंदर कोई ट्रिक नहीं होती बच्चों, आप कितनी स्मार्ट तरीके से कितना जल्दी इनको अटेम्प्ट करेंगे, यही आज देखने वाली बात होती है। जो क्वेश्चन के अंदर करना है वो ऑलरेडी एग्जामिनर ने बताया है कि आपको ऑपरेशन क्या करना है, वो ऑलरेडी मेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला देखो बच्चों, पिछला क्वेश्चन था नंबर से रिलेटेड, अब है आपका एक वर्ड से, लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है ग्रेसफुल। क्या वर्ड दिया गया है, ग्रेसफुल। फिर क्या कहा है कि ग्रेसफुल वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको ना अल्फाबेटिकल, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। यानी इस शब्द के अंदर जितने भी अक्षर हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या करो, व्यवस्थित करो। तो आप कहेंगे इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, आपका ए आएगा, फिर बी है नहीं, फिर आपका सी आएगा, डी है नहीं, फिर आपका ई आएगा, एफ आएगा, फिर आपका क्या आएगा, जी आएगा। उसके बाद 3 ही लेटर बचे, आर, यू और एल। इनमें पहले एल आएगा, फिर आर आएगा और फिर आपका क्या आएगा, यू आएगा। अब आपसे क्या पूछा है बच्चों, हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप यहां पर देखोगे बच्चों, जी का पोजीशन बदल चुका है, आर का भी पोजीशन बदल चुका है, ए का भी बदल चुका है, सी का भी बदल चुका है, ई का भी बदल चुका है, एफ का भी बदल चुका है, यू का भी बदल चुका है और एल का भी बदल चुका है। यानी कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसकी पोजीशन में कोई बदलाव ना हुआ हो। तो ऐसे कितने लेटर हैं बच्चों, 0 लेटर हैं बच्चों, ठीक है ना। अब इसका एक वाइस वर्सा क्वेश्चन क्या कह सकता है, वो कह सकता है कि वर्ड के अंदर जो लेटर्स है ना उनको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। किसके अंदर अरेंज करो प्यारे बच्चों, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। वेरिएबल, ये भी छोड़ दिया था ना हमने, वेरिएबल, ठीक है ना। अब बच्चों रिवर्स ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तो आप सीधा सा कहेंगे कि पीछे से अरेंज करना स्टार्ट कर दो। आप सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, ए, तो ए को मैंने पीछे लिख लिया, फिर आपका ए 2 बार है, फिर मैंने ए यहां भी लिख लिया, फिर आपका है बी, बी एक ही बार है, उसके बाद आपका सी, डी है नहीं, फिर आपका क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद फिर आपका क्या आएगा, आई आएगा, आई के बाद एल आएगा, फिर आपका आर, फिर आपका क्या आएगा, वी। या तो आप बच्चों क्या है पीछे से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब रिवर्स ऑर्डर की बात हो। यदि आप लेटर में कंफ्यूज नहीं है तो आप स्टार्टिंग से। इसका एक और दूसरा तरीका हो सकता है कि आप लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू यदि याद है ना आपको माइंड के अंदर, तो आप उस तरीके से भी अरेंजमेंट करने में आपके लिए क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। ये बात याद रखना। अब हमें देखना कितने लेटर्स की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मैंने देखा एक लेटर तो ऐसा वी है जो अब भी उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर वो पहले था। ए का पोजीशन बदल चुका है, आर का भी पोजीशन बदल चुका था, आई अब भी उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर वो पहले था, ए का पोजीशन बदल चुका है, बी अब भी उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर पहले था, एल का पोजीशन बदल चुका है और ई का भी पोजीशन बदल चुका है। तो कुल मिलाकर कितने लेटर हैं, 3 ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब आगे देखो बच्चों इस टाइप के और क्या क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है, वर्ड क्या दिया गया है, मेजॉरिटी। क्या दिया गया है, वर्ड मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी वर्ड के अंदर जितने लेटर्स हैं उन सभी को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, ओके। दूसरा है ये, if each vowel in the word majority is changed to the letter following in it English alphabetical order and each consonant is changed to the letter preceding it in English alphabetical order। यानी यहां पर कहा है कि वर्ड के अंदर जितने भी वावल्स हैं, ठीक है ना, यानी जितने भी स्वर हैं उनको ना बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। उनको क्या है, बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। और वर्ड के अंदर जितने भी कॉन्सोनेंट है, यानी कि जितने भी आपके क्या है व्यंजन हैं,
उनको क्या है पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है ना। तो बच्चों हम पहले तो ना ये प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद एग्जामिनर ने क्या पूछा वो देखेंगे। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है कि वर्ड के अंदर जो आपके वॉवल्स हैं उनसे पहले वाला लेटर लिखना है, सॉरी उनसे कौन सा वॉवल्स का बाद वाला लिखना है, स्वर का। तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, और ओ के बाद क्या आता है, तो ओ के बाद आप कहेंगे पी आता है, आई के बाद क्या आता है, तो आई के बाद आप क्या कहेंगे, जे आता है। और जितने भी कॉन्सोनेंट व्यंजन है उनसे पहले वाला लेटर लिखना है। तो एम से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे एल आता है। जे से पहले क्या आता है आपका, तो आई आता है। आर से पहले क्या आता है आपका, तो आप कहेंगे क्यू आता है। टी से पहले क्या आता है आपका, तो आप कहेंगे एस आता है। और वाई से पहले क्या आता है आपका, एक्स आता है। ठीक है ना। अब फिर क्या कहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर कॉमन बिटवीन द ओरिजिनल वर्ड एंड द ग्रुप ऑफ लेटर्स दस फॉर्म्ड। तो मूल शब्द और इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर उभयनिष्ठ हैं। यानी बच्चों जो हमारा पहला वर्ड था और अब जो दूसरा वर्ड है उनमें कितने लेटर कॉमन हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर एम है क्या, यहां पर कहीं पर एम है, नहीं है। ए यहां पर है क्या, यहां पर ए है, तो आप कहेंगे नहीं है। जे यहां पर है और जे आपका यहां पर भी है, तो एक लेटर तो आपका ये बन गया। आपका ओ यहां पर है, ओ यहां कहीं नहीं है। यहां पर आपका आर है, आर आपका यहां कहीं नहीं है। यहां आई है और यहां भी आपका आई है, तो एक और लेटर क्या है, कॉमन आ गया। टी आपका नीचे नहीं है और ना ही आपका वाई है, तो केवल दो लेटर ऐसे आए हैं जो ओरिजिनल वर्ड में भी थे और नए वर्ड के अंदर भी थे। तो दो लेटर हमारे क्या हैं बच्चों, कॉमन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो इनके अंदर इंस्ट्रक्शन दी होती है, बस आपको स्मार्ट तरीके से उनको सोल्व करना होगा। जल्दबाजी में कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, इसलिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है। तो एग्जाम में अंडर प्रेशर जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बच्चों। अब यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। इफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो बच्चों इसका ना एक ट्रिक मैंने आप लोगों को सिखाई भी हुई है। ठीक है ना बच्चों, यहां पर आपको क्या है, सबसे पहले तो ये देखो कि जो आपका यहां पर कहा गया है कि जो लेटर आपका लेफ्ट से नाइन्थ है, जो लेटर आपका लेफ्ट से राइट है, उसके राइट में जो सेकंड लेटर होगा, उसके राइट में जो सेकंड लेटर होगा वो कौन सा बनेगा, तो आप कहेंगे वो पता कौन सा बनेगा, वो लेफ्ट से बनेगा 9 + 2 यानी कि 11। यानी हमें बताना है कि लेफ्ट से 11th लेटर कौन सा होगा, और वो भी लेफ्ट से 11th लेटर किस में बताना है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताना है। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बताना है। अब यदि मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लेफ्ट से 11th लेटर कौन सा होता है, तो वो कौन सा होगा, वो एक्चुअल में पता कौन सा होगा, वो जो ओरिजिनल यानी वो जो एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू में कौन सा होगा। एक्चुअल पोजीशनल वैल्यू के पता लगाने के लिए इसको 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी वो लेटर कौन सा होगा जो एक्चुअल पोजीशन वैल्यू में 16th होगा, और वो 16th लेटर कौन सा होता है बच्चों, पी होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने आरआरबी एनटीपीसी फाउंडेशन बैच और आरआरबी ग्रुप डी के मास्टर बैच में पढ़ाए हैं। ये मैं केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, पर इसमें यदि आपको डाउट है कि इन क्वेश्चनों को कैसे आसानी से सोल्व किया जाता है तो उसके लिए वीडियो देख लेना। ये मैं रिविजन सीरीज इसलिए ही करवा रहा हूं, यदि कोई क्वेश्चन गलती से आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको डिटेल में जाकर वीडियो में समझ लेना बच्चों, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका डिक्शनरी अरेंजमेंट का आ सकता है बच्चों, श्योर नहीं है पर आ सकता है। रेलवे एग्जाम में पिछले कुछ समय से नहीं आ रहा, पर यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप छोड़कर नहीं जा सकते। यहां पर दिए गए वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सेट करना है। यहां पर हर वर्ड का पहला लेटर ई है, दूसरा लेटर एन है, तीसरा लेटर सी है, पर यहां पर तो तीसरा लेटर सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, पर यहां तीसरा लेटर क्या है, टी है। यानी एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ये वाला वर्ड सबसे लास्ट में आएगा, यानी पांचवा वर्ड सबसे लास्ट में आएगा, वो आपका एक ही ऑप्शन में दिया है, तो 100% आंसर ये होगा, ठीक है ना। बाकी आप सीक्वेंस चेक कर सकते हैं। यहां पर सी के बाद आर है, यहां पर सी के बाद ओ है, यहां सी के बाद ओ है, यहां सी के बाद आर है। तो पहले ओ वाले को चेक करेंगे क्योंकि ओ और आर में ओ पहले आता है। ओ के बाद यू दोनों में कॉमन है, पर उसके बाद एन है और आर है। तो एन और आर में पहले क्या आता है आपका एन, तो सबसे पहले आएगा दूसरा वर्ड, फिर आएगा आपका कौन सा, तीसरा वर्ड। अब हम देखेंगे इन दोनों में पहले क्या आएगा। यहां पर आर के बाद ओ है,
यहां पर आर के बाद ए है, तो ए और ओ में पहले क्या आता है, ए, फिर आएगा आपका चौथा वर्ड, फिर आपका आएगा पहला वर्ड और फिर आएगा पांचवा। वैसे क्वेश्चन चंद सेकंड में सोल्व हो चुका था। यानी याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, डिक्शनरी के अंदर वही वर्ड पहले आता है जिस वर्ड का लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है। यानी हमें लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बस सारे वर्ड भी उसी तरीके से क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित। जो कॉमन लेटर है ना उनको हटा दीजिएगा, जैसे ई एन ये कॉमन लेटर थे तो इनसे नहीं पता लगेगा कौन सा वर्ड पहले आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, एक अरेंजमेंट एंड पैटर्न के इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी आते हैं। तो बच्चों किस किस टाइप के आते हैं वो मैं आपके सामने, 4 टाइप के बेसिकली ये क्वेश्चन आते हैं, चारों टाइप के। पूछने का अंदाज अलग अलग हो सकता है पर 4 टाइप के ही होते हैं, वो चारों में टाइप आपके लिए लेकर आया हूं। एक टाइप तो ये होता है जिसमें सारे नंबर्स दिए हों आपको, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से हर एक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक सम अंक है। यानी ऐसे कितने इवन डिजिट्स हैं, ठीक है ना, जिसके ठीक पहले भी इवन डिजिट है और बाद में भी इवन डिजिट है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या हो गया, हमें देखने हैं ऐसे पेयर, ठीक है ना, ऐसे नंबर, ऐसे इवन डिजिट्स जिसके ठीक पहले भी इवन डिजिट हो और जिसके ठीक बाद भी इवन डिजिट हो। यानी एक ऐसा सम अंक जिसके पहले भी सम अंक हो और बाद में भी सम अंक हो। तो इवन नंबर पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले आपका इवन नंबर ये आया, क्या इसके आगे पीछे दोनों इवन नंबर हैं, तो आप कहेंगे नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद फिर मैं देखता हूं इवन नंबर आपका ये आया, क्या इसके आगे पीछे इवन नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं है। फिर उसके बाद इवन नंबर आपका ये आया, इसके पीछे तो इवन नंबर है पर आगे नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इवन नंबर ये आया, इसके आगे तो इवन नंबर है पर पीछे नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आपका 2 आया, इसके भी आगे पीछे इवन नंबर नहीं है। फिर आपका 4 आया, इसके भी आगे पीछे इवन नंबर नहीं है। फिर आपका 6 आया, इसके भी आगे पीछे इवन नंबर नहीं है और 2 के भी आगे पीछे इवन नंबर नहीं है। तो 2 वाला तो वैसे भी आप क्या है, लास्ट वाला कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो आपको कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं मिला जिसके आगे और पीछे दोनों जगह पर इवन नंबर हो। तो यानी ऐसे बच्चों इवन नंबर कितने हैं, 0 हैं। कई बार इसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, वो क्रॉस चेक ही करना होगा। इसमें एक और क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ना लेटर, नंबर और सिंबल्स तीनों एक सीरीज के अंदर दिए हों, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद में एक संख्या होती है। यानी ऐसे कितने नंबर हैं जिसके ठीक पहले क्या होगा, आपका एक सिंबल होगा और ठीक बाद में भी क्या होगा, एक नंबर होगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब नंबर पर फोकस करना है। क्या इस नंबर से पहले आपका सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या इस नंबर से पहले सिंबल है, नहीं। क्या इस नंबर से पहले सिंबल है, नहीं। क्या इस नंबर से पहले आपका सिंबल है, तो आप कहेंगे हाँ। क्या इस नंबर के बाद एक नंबर है, तो बिल्कुल देखो पहले सिंबल है और बाद में नंबर है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा। तो पहला तो ये बन गया आपका। फिर अब देखते हैं 9, 9 से पहले क्या सिंबल है, तो आप कहेंगे नहीं, ना ही 5 से पहले कोई सिंबल है। अब उसके बाद हमने 4 देखा, इससे पहले एक सिंबल है और बाद में नंबर है, तो दूसरा आपका ये बनेगा। अब इस 9 से पहले कोई सिंबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं तो कोई और नंबर है ही नहीं, तो हमें कुल केवल कितने नंबर मिले, ऐसे 2 नंबर मिले जिसके ठीक पहले सिंबल और ठीक बाद में एक नंबर है बच्चों। नेक्स्ट आता है अगला, एक और ये खास टाइप का क्वेश्चन बच्चों जो एग्जाम में आता है। यहां पर भी आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी, बस आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। सबसे पहले तो देखो इसमें हाईएस्ट डिजिट कौन सा है, हाईएस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे वो संख्या जो है ना वो 842 है। ठीक है ना बच्चों। तो उसका जो थर्ड डिजिट है वो कौन सा है, उसका तीसरा अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है 2। कौन क्या है बच्चों, 2। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 234 यानी कि 234 है। अब उसका दूसरा डिजिट कौन सा है, सेकंड आपका अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे वो 3 है। तो आपको बताना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। तो 2 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो रिजल्ट सीधा सीधा क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। याद रखना बच्चों, आपको ना कुछ नंबर दिए होंगे, जैसे यहां पर आपको कुल मिलाकर 5 नंबर दिए हैं, उन 5 में से किसी के ऊपर कोई ऑपरेशन करना होगा, वो आपको बताया जाएगा। डिफरेंस भी पूछ सकता है और भी कुछ पूछ सकता है, यानी इस टाइप के अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, वो वेरी करेंगे पर क्वेश्चन आसान होते हैं।
एक और लेटर बेस ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे यहां पर है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर में और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। यानी यहां पर जो आपको वर्ड दिए गए हैं उस वर्ड के अंदर हर वोवल के अंदर क्या चेंज किया जाता है कि उसको ना उसके बाद वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि +2 किया जाता है। और कॉन्सोनेंट में क्या किया जाता है, पहले वाले से बदल दिया जाता है, यानी उसमें -1 किया जाता है। तो पहले तो वो कर लो बच्चों, उसके बाद फिर पूछेंगे, देखेंगे क्या है। तो वॉवल्स में तो आप क्या करोगे बच्चों, -1 करोगे। तो ए से पहले क्या आता है आपका जेड आता है, आई से पहले क्या आता है तो आप कहेंगे एच आता है, ई से पहले क्या आता है तो आप कहेंगे डी आता है, ए से पहले क्या आता है तो आप कहेंगे जेड आता है। और कॉन्सोनेंट में सॉरी अच्छा वोवल में +2 करना था, एक मिनट रुकिएगा, वोवल में तो +2 करना था ना, मैं वोवल में +2 के लिए बोला गया है। तो वोवल में हमने +2 किया तो ये कितना आ गया, सी आ गया। आई से 2 लेटर बाद क्या आता है आपका तो आप कहेंगे के आता है। ई से 2 लेटर बाद क्या आता है तो आप कहेंगे जी आता है। और ए से 2 लेटर बाद क्या आता है तो आप कहेंगे, ए से 2 लेटर बाद क्या आता है तो आप कहेंगे सी आता है, ठीक है ना। और कॉन्सोनेंट में -1 करना है। तो सी से 1 लेटर पहले क्या आता है, बी आता है। बी से 1 लेटर पहले क्या आता है, ए आता है। बी से 1 लेटर पहले क्या आता है तो आप कहेंगे ए। टी से 1 लेटर पहले क्या आता है तो आप कहेंगे एस। वाई से 1 लेटर पहले क्या आता है तो आप कहेंगे एक्स। टी से 1 लेटर पहले क्या आता है एस। एफ से 1 लेटर पहले ई और टी से 1 लेटर पहले एस, ठीक है ना। इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं होगा। अब जो आपके नए वर्ड बने हैं तो कौन कौन से वर्ड बने हैं, एक तो ये वाला वर्ड बना है आपका, एक ये वाला वर्ड बना है आपका, और ये वाला वर्ड बना है, और ये वाला वर्ड बना है। तो कितने ऐसे वर्ड हैं, कितने ऐसे लेटर्स के ग्रुप हैं जिसमें कोई भी वावल नहीं है। इसके अंदर तो वावल है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके अंदर भी स्वर है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके अंदर स्वर नहीं है तो ये आंसर बनेगा। इसके अंदर भी स्वर है तो ये भी। तो हमें एक ही ऐसा मिला जिसके अंदर कोई भी अब स्वर नहीं है, कोई भी वावल नहीं है। क्लियर बच्चों। अब इस चैप्टर से एक और जो क्वेश्चन आ सकता है वो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का है, उसके चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में कि यहां पर आपको कुछ 5 वर्ड दिए जाएंगे, इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में क्या आपको लगाना पड़ेगा। अब अर्थ के अंदर क्या होता है, कोर होता है, ठीक है ना। और कोर के ऊपर क्या होता है आपका, तो कोर के ऊपर आप कहेंगे क्या होता है आपका, सरफेस होता है। अब सरफेस के ऊपर क्या होता है आपका, एटमॉस्फेयर होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि यूनिवर्स पहले आएगा या गैलेक्सी पहले आएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चों, मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाकर, ठीक है ना। तो चलेगा बच्चों, इसी के साथ आज का भी टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये मैं स्मार्ट रिवीजन वाली बूस्टर सीरीज की जो क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, ये आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। और विश्वास कीजिएगा बच्चों, अभी भी आपके पास प्रैक्टिस का समय है, तो आज ही इन बुक्स को ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि इतने बेस्ट तरीके से क्वेश्चन को इस बुक के अंदर अरेंज किया गया है कि टाइप वाइज सेग्रीगेट किया गया है कि हर टाइप का वो क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और लेटेस्ट 2025 के एग्जाम के सारे क्वेश्चन इस बुक के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। यानी इसका कोई टाइप का नया क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में आ रहा हो और इस बुक के अंदर अवेलेबल ना हो। तो ये बुक आप आज ही Amazon या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी भला होगा। वैसे तो आप बड़े सेल्फिश हैं, अपने दोस्तों का भला नहीं करना चाहते, नहीं तो शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि पीडीएफ नोट्स के लिए आप रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लास की जानकारी, करंट अफेयर्स और पीडीएफ नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलेगा स्टूडेंट, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।